अगर आप इस हफ्ते सोना या फिर चांदी खरीदने की योजना बना रहे दोस्तों तो संभल जाइए, क्योंकि इस पूरे हफ्ते कमोडिटी मार्केट में आग लगने वाली है। बाजार के एक्सपर्ट की माने तो इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की कीमतें एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिकी डॉलर की हलचल से लेकर पश्चिम एशिया का तनाव, आखिर वो कौन से बड़े कारण हैं जो कि कीमती धातुओं के दाम आसमान पर ले जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। सोने और चांदी की कीमत में इस हफ्ते भी तेजी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते कई अहम आंकड़े आने और इससे कीमती मेटल्स की दिशा तय हो सकती है। निवेशकों की नजर अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत की ओर से जारी होने वाले आंकड़ों पर रहेगी और इसके साथ ही चाइना से भी अहम आंकड़े आएंगे। और इस हफ्ते जो है गोल्ड का वायदा भाव करीब 8,444 रुपये यानी कि 6% और चांदी का भाव 14,238 रुपये यानी कि 7% चढ़ा। अब जानिए कि इस हफ्ते किन कारणों से बाजार में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। गोल्ड और सिल्वर में तेजी जारी रहने की उम्मीद। विश्लेषज्ञों के मुताबिक इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त जारी रह सकती है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर का यह कहना है कि गोल्ड और सिल्वर की तेजी का रुझान पॉजिटिव है। उनके मुताबिक सोना और चांदी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सोने के लिए छोटी अवधि में 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के लिए 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक का स्तर जो है वो बना रखा है। अब कमजोर अमेरिकी रोजगार, जी हाँ, आंकड़ों से सोने को सहारा। एनकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक इस हफ्ते सोने में मजबूत तेजी देखने को मिली है। उनका ये कहना है कि अमेरिका के उम्मीद से कमजोर रोजगार आंकड़े के बाद फेड रिजर्व की नरम मौद्रिक नीति की उम्मीद बढ़ी है, जिससे कि गोल्ड को समर्थन मिला। कमजोर डॉलर ने भी कीमती धातुओं में नई खरीदारी को बढ़ावा दिया। इससे गोल्ड में हाल के महीने की सबसे मजबूत साप्ताहिक तेजी में से एक देखने को मिली है। सोने में कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का संकेत। प्रणव मेयर के मुताबिक गोल्ड अपने जो सीमित दायरे से बाहर निकला और हफ्ते का जो आखिरी 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ किया। उनका ये कहना है कि अमेरिकी डॉलर में बदलाव और क्रूड ऑयल की कीमतों में सुधार ने भी गोल्ड को समर्थन दिया है। कच्चे तेल की कीमत करीब $75 प्रति बैरल तक गिर गई है और ऐसे में अमेरिका और ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखी जा सकती है। जतिन त्रिवेदी के मुताबिक अमेरिका और ईरान से जुड़े घटनाक्रम भी अगले हफ्ते बाजार के लिए जरूरी रहेंगे और किसी भी अप्रत्याशित कूटनीति या फिर सैन्य घोषणा से बाजार खुलने पर गोल्ड और सिल्वर में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। उनका ही कहना है कि आने वाले हफ्ते में उतार चढ़ाव ऊंचा रहने की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि महंगाई के जो आंकड़े हैं इस पर भी नजर रहेगी। निवेशकों की नजर अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत से आने वाले महंगाई के आंकड़े पर रहेगी। चाइना से आने वाले आर्थिक आंकड़े भी इंडस्ट्रियल मेटल के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी और इसको लेकर आपकी क्या राय है, यानी इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसे रहने वाली है, आप इसको लेकर क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।